हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी एक जो सीरीज़ चल रही है परसेंटेज को ही लगातार हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर भी आने वाला है, तब तक के लिए परसेंटेज ही सीखते रहते हैं अभी, जब तक के सारे सिलेबस कंप्लीट ना हो जाते हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले परसेंटेज का है, जो कि मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ही ट्रिकी मेथड से। ठीक है ना। क्वेश्चंस लंबा देख के डरना नहीं है, जितना लंबा क्वेश्चंस होता है उतना ही छोटा आंसर्स भी होते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस देख के किसी को घबराना नहीं है। कैसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं उसको जानिए। चलो सीखो कैसे करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है 1, सुशांत के पास जो धन था। आज जो क्वेश्चन है वो खर्चा और शेष वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कितना खर्चा करता है और कितना शेष बचता है। ओके, तो वही सीखने वाले हैं। तो सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे देता है। ठीक है, जितना उसके पास धन था उसमें से 30% अपनी पत्नी को दे दिया, और अपने दोनों पुत्रों को, जो अपने दोनों बेटे हैं, उसको शेष मतलब जितना बच गया है उसमें से प्रत्येक को 18% देता है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते। अब शेष बचे राशि को 3/4 विविध मदों में से खर्च हुई और 19,600 रुपये की शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया। तो सुशांत के पास कितनी राशि थी, यानी शुरुआत में वो कितने पैसे थे, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको समझो। पहले आसानी से सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक ही लाइन में सारे के सारे लिखते जाओ। मतलब कैसे, जैसा मैं लिख रहा हूँ। मान लेते सुशांत के पास इतने रुपए थे। कितने रुपए थे? सिर्फ ए। ओके, अब देखो आगे जादू क्या कहता है। सुशांत के पास जो धन था, ये जो ए मेरा धन है, उसमें से 30% वो अपनी पत्नी को दे देता है। दोस्तों, अगर वो 30% अपनी पत्नी को दे देता है तो हमें सिर्फ ये लिखना होता है कि 30% देने के बाद उसके पास बचा कितना है। बाकी क्वेश्चंस को भूल जाओ, सिर्फ शुरुआती अंकों को देखो कि 30% अपनी पत्नी को दे दिया, तो सुशांत के पास एक्चुअल में बचा कितना होगा। 30% देने के बाद उसके पास बच जाता है 70%। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास 100% अपने आप में होता है पैसे। ठीक है, 30% अगर अपनी पत्नी को दे दिया तो 70% पैसे बचा सुशांत के पास। अब आगे पढ़ो, आगे कह रहा है, आगे अपने दोनों पुत्रों को शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है। दोनों पुत्रों को, यानी अपने दोनों बेटों को देता है 18% दोनों को, प्रत्येक को देता है। मतलब एक बेटे को 18% दिया तो दूसरे बेटे को भी 18% दिया। तो जितना बचा, मतलब 70% मेरे पास अभी बचा ना, उसमें से 18% वो दे देता है। किसको? ये शेष राशि अपने बेटों को। अब अपने बेटे को दे देता है तो 18 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूने 36। जब 36% वो दे देता है अपने बेटों को, तो उसके पास कितना बचा। देखो 100% इसके पास अभी बचा है। ये दिमाग में रखना, ये अभी मत सोचना कि 70% यहाँ पे लिखे हैं 70 में से घटाएंगे, नहीं। उसके पास बाकी जो है ना, अपने आप में 100 बचा है पैसा, उसमें से 18% अपने दोनों बेटों को दे देता है प्रत्येक को, यानी 18 36 दे देता है। जब 36 दे देता है तो 100 में से 36 गया तो कितना बचा, 100 में से 36 गया तो बचा 64। ठीक है, तो 64% वो उसके पास बचा होगा। ठीक है, तो आप 64% यहाँ पे लिख दो। सिर्फ इतना ही, जितना उसके पास बचा है वही लिखना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे देखो, आगे कह रहा, अब शेष बचे राशि का 3/4 विविध मदों में खर्च, मतलब इधर उधर खर्च हो गया 3/4। अब देखो, जब किसी के पास 3/4 अगर खर्चा हो जाता है, 3/4 अगर खर्चा हो गया, 4 था 3 खर्चा हो गया तो बचा एक ही ना बचा। तो हमें सिर्फ बचा हुआ लिखना है कि मेरे पास कितना बचा है। तो 1/4 बचा, 3/3 खर्चा कर दिया तो 1/1/4 मेरे पास बचा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, सब खर्चा होने के बाद 19,600 की राशि बैंक में जमा कर देता है। मतलब उसके पास जो बचा है वो कितना रुपए बचा है, 19,600। ठीक है, इतना ही रुपया इसका बचा है। तो हमें सिर्फ ये निकालना है, ए निकालना है, मतलब उसके पास कितनी राशि थी, ये वाला ए निकालना है। तो अब यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा, इसी को काट छाट के एक कर दो अगर भागा तेजी से आता है तो। देखो क्वेश्चंस लंबा है लेकिन एक लाइन में बना दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे होता है ये जानो। पहले 1 0 यहाँ नीचे उतार दो। चलो नीचे नीचे कट गया। अब ऊपर से काटो, ये 4 को काटो, ये 16 बार में। ठीक है, 16 बार में कट गया। अब इधर 16 को 96 से काटो। देखो कैसे, ये 16 इधर कट गया,
और ये 16 इनका 16 हो जाएगा, 3 बचा, 3 इधर 16 दोनों 32 हो जाएगा, 32 और 4 36, 16 दोनों फिर 32 हो जाएगा, 8 बचा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80 हो जाएगा। अब इसको काटो, ये कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 7 एकम 7 और 7 एकम 5 बचा, 7 7 49, 52 बचा, इधर 2 3, 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया, इतना ही बचा, अब नहीं कटेगा। अब क्या जो जो बचा उसको इधर ही देखो, 175 बचा, यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पे 10 बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर है ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 175, ये 2 को 0 उतार दो, ये 2 को 0 उतार दो 0, और ये 1 0 उतार दो, 1,75,000। यही हमारा राइट आंसर होगा, 1,75,000। कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं एक लाइन में आंसर बन गया है, कहीं कुछ छूट गया तो ऊपर डिवाइड में, बस इसीलिए थोड़ी सी देरी हुई, वरना ये तुरंत सॉल्व होता। ठीक है ना, अब मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ, आप लोग समझने की सिर्फ कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था सुशांत के पास जो धन था उसमें से वो 30% अपनी पत्नी को दे देता है, तो हमें सिर्फ ये ख्याल रखना होता है कि उसके पास बचा कितना है। तो देखो सुशांत के पास मान लो इतना था धन, 30% दे देता तो 70% बचता है। ठीक है, 70/100 लिख दिए। उसके बाद वो अपने दोनों पुत्रों को यानी दोनों बेटों को शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है, यानी दोनों बेटों को अगर 18% देगा तो 18 36% दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 100 में 36 गया तो 64 बचा, 64 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब बचे शेष राशि का 3/4 वो विविध मतों पे खर्च कर दिया, मतलब इधर उधर खर्च कर दिया 3/4। तो याद रखिए अगर 3/4 वो खर्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना होता है, 3/4 अगर चल गया, 4 में 3 गया तो 1 बचा, यानी 1/4, 1/4 यहाँ पे लिख दो, 1/4 वो उसके पास शेष बचा होगा। बाकी के जमा राशि वो बैंक में जमा कर देता है, कितना 19,600 रुपये। बस इसी को काट धाड़ के 1 कर दो तो ए हमारा निकल जाएगा, जो सुशांत के पास इतनी राशि थी। ठीक है, कितना निकला 1,75,000। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च कर देता है। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, अगर खर्च करता है तो शेष उसके पास बचा कितना है, बस यही ख्याल रखना है दिमाग में। ठीक है, क्या कह रहा है, 35% भोजन पर खर्च कर देता है और 55% कपड़ों पर खर्च कर देता है। जब सब खर्च ही कर दे रहा है तो उसके पास बचा कितना है, बस इतना खाली ख्याल रखना। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है तो उसकी कुल आय क्या है। तो आप देखो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, ये देखो उसके पास इतना पैसा है, कितना पैसा है, ए पैसा है, मुझे नहीं पता कितना, यही तो निकालना है, ए पैसा है। उसमें से 35% वो खर्चा कर देता है भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्चा कर देता है, यानी सब दोनों मिला के खर्चा कर देता है। तो 55% खर्चा कर दिया और 35% दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ये सब खर्चा करने वाला है ना। तो 55 और इधर 5 60 हो गया, और ये 30 90% वो लगभग कपड़ा और भोजन पर खर्चा कर देता है। ठीक है, सॉरी 90% अगर खर्चा कर देता है, ये देखो 90% अगर खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा कितना होगा, बचा होगा सिर्फ 10%। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया। 35% और 55% दोनों कपड़ा और भोजन पर खर्चा कर देता है। खर्चा करने के बाद 90% लगभग तो खर्चा कर ही दिया, तो उसके पास 100% में बचा कितना 10%। और लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अभी भी उसके पास 400 रुपये है, 400 रुपये बचे हैं, तो 400 यहाँ इधर लिख दो दाहिने साइड। ठीक है, अब उसकी कुल आय निकालनी, तो कुल आय यहीं से निकल जाएगा। देख लो कैसे कैसे निकलेगा, इसको काट दो, कैसे कैसे कटेगा, ये ज़ीरो काट दो। ठीक है, अब ए बराबर लिख लो, क्या हुआ 400 को गुना करो 10 से, ये 10 बचा और यहाँ 400 बचा, 400 को 10 से गुना करो तो कितना निकल जाए 4000। ठीक है, 4000 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो जो उसका कुल आय है, कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4000। ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, मैं एक बार फिर से और एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 35% भोजन पर खर्चा कर देता है, साथ ही उसके बाद भी 55% वो कपड़ों पर खर्चा कर देता है, यानी दोनों मिलाकर वो खर्चा कर देता है। तो उसके पास बचा कितना होगा, बस यही हमें निकालना है।
उसका कुल आय कितना था। तो 35% अगर खर्चा कर दिया, 55% भी खर्चा कर दिया, तो दोनों को जोड़ लो, टोटल कितना हो गया, टोटल 90% वो खर्चा कर देता है। यानी उसके पास 100% अपने आप में 1 रुपया था, उसमें से 90% वो खर्चा कर देता है। 90% खर्चा करने के बाद उसके पास बचा कितना होगा, ये उसका रुपया है, उसमें से 90% खर्चा करने के बाद 10% बचा है और बाकी 400 रुपये अभी शेष बचे हैं। ठीक है, अब बराबर करके इस काट धार के निकाल दो, मारा पीटी करो। ए बराबर ये 10 को 100 से गुना करो, 0 0 कट गया, और 10 को 400 से गुना कर दो, 4000 आ जाएगा। 4000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, कहता है 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का जो मूल्य है वो 10% प्रति वर्ष दर से कम होता है। ओके, एक मतलब स्कूटर खरीदे हम, जिसका दाम है 84,000 रुपया, और वह 10% प्रति वर्ष के दर से कम होता है, यानी 2 वर्ष तक कम होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम कम वाले उम्र को लिखेंगे। ठीक है, 10% के प्रति वर्ष दर से कम होता है, 2 वर्ष के बाद क्या होता है, तो 2 बार इसको कम करते हैं पहले। ठीक है, कैसे, आप इधर जानो। 10% के प्रति वर्ष से कम होता है, यानी कि 10% से कम होता है, मतलब पहले 100 रहा होगा, 10% कम हो गया, मतलब 90 हो गया। ठीक है, फिर ये पहला साल है, अब दूसरा साल में भी होता है, ये पहले वर्ष का, ये दूसरा साल में 10% की दर से कम होता है, यानी इस बार भी 100 से 90 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आगे करना है इन, अगर ये ऊपर बड़ा बड़ा अंक है इसको काट लो, अगर कट रहा है तो काट लेते हैं। क्या क्या कट रहा है, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा और ये 0 कटा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। बचा क्या, यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे भी 10 बचा, यहाँ पे 9 बचा। तो अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करके नीचे लिख दो और इन दोनों को गुना करके नीचे लिख दो। ठीक है, लिख लो, कितना आएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और 9 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 81, 99, 81। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या है, ये है पहले साल की वैल्यू, ये है दूसरे साल तक। तो 84,000 रुपये खरीदे गए स्कूटर का मूल्य है 10% बढ़ती दर से कम होता है, यानी पहले 2 साल पहले 84,000 रुपये में खरीदा था, यानी 2 साल पहले इसकी वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू, 100 की वैल्यू। यहाँ पे 2 साल पहले उसका जो दाम था वो था 84,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा, मतलब यहाँ वाला वैल्यू निकालना हमारा। ठीक है, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 100 की वैल्यू दी गई है 84,000 रुपये, तो इन दोनों को डिवाइड करो, कितना में जाएगा। अब देख लो कितना बार में कट रहा है, ये कितना बार में कट रहा है, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 840 बार में कट रहा है। तो 840 अगर 100 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 साल बाद जो 10% के प्रति वर्ष दर से कम होता है, तो 81 बचता है, 81 यूनिट। 81 को भी कितना से गुना कर दो, ये 840 से गुना कर दो। अब इन दोनों को गुना कर दो तो कितना निकल जाएगा, 81 को 84, 840 से गुना करो, बस अब सिर्फ गुना का खेल है। 81 को 840 से गुना करो। ठीक है, सिंपल सा मैटर हम लोग अपना पुराना वाला करते हैं। 4 एकम 4, 800 को 32। ठीक है, उसके बाद 8 एकम 8, 8 8 64, कितना आया 4, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 और 6, 68040, 68040, इतना कितना आया 68040। 2 साल बाद स्कूटर का कीमत इतना ही रहेगा। ठीक है, 68040 ऑप्शन में कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी, देखा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर रिपीट करता हूँ बताने के बाद। ठीक है, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 84,000 में एक स्कूटर खरीदा जाता है और उसका 10% मूल्य प्रति वर्ष के दर से कम होता है 2 साल तक। 2 साल बाद इसका मूल्य क्या रहा होगा, यही हमें निकालना है। तो चलो पहले साल में कितना कम हुआ,
100 से 90 हो गया। क्यों? क्योंकि 10% प्रतिवर्ष कम हुआ ना, यानी अपने आप में 100 रहा होगा, 10% कम हो गया, यानी 100 से 90 रह गया। ये पहला साल है। दूसरा साल में कितना हुआ? 100 से फिर 90 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कट रहा है तो काट लो, वरना ऐसे ही रहने देते। तो 0 0 देखिए कट रहा है, 0 0 कट गया, और 10 को 10 से गुना किया तो 100 हो गया, 9 को 9 से गुना किया तो 81 हो गया। तो 84,000 जो खरीदे गए स्कूटर का जो मूल्य था वो पहले वर्ष में कितना था? 84,000। यानी 100 के वैल्यू हमारी दी गई है 84,000। तो 2 साल बाद यानी 81 की वैल्यू कितनी निकालनी है? तो 84 को गुना करो, 100 को गुना करो 84,000 से, कितना में 840 बार में चल जाएगा। ठीक है, तो 840 को ही 81 से गुना कर लो, इधर निकल गया कितना? 68040। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से समझते हैं। कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेशन हैंडल कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। मैं सिर्फ बता देता हूँ कि शॉर्टकट में कैसे बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 साल पहले यानी 3 वर्ष पहले बेंगलुरु की जो जनसंख्या थी वो 3 लाख थी। ठीक है, यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या निकालनी है। सिंपल सा है। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 3 लाख थी। ठीक है, 3 लाख पहले ही लिख लो, वही एक लाइन वाला मेथड से। ये 3, 1 2 3 4 5, 3 लाख हो गया। अब क्या है? 2% की दर से बढ़ती है तो अपने आप में 100 होता है, 2% बढ़ गया मतलब 102 हो गया। ठीक है, 102/100 लिख दो। फिर 5% बढ़ा दूसरा साल में तो 105 लिख दो। 100 + 5 दूसरा साल में बढ़ गया। फिर तीसरे साल में बढ़ा 4%। 4% मतलब क्या? 104%। ठीक है, यही 100 कर दो, और यहाँ पे जो बचा यही हमारा निकल गया वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, यहाँ निकालो। अब बस इसको जितना काट रहा है काट लो, उस काटने के बाद यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो क्या क्या कट रहा है। कटने को क्या कट रहा है? ये 2 को 0 काटो, ये 2 0 काटो, फिर यहाँ 2 0 काटो, फिर ये 2 0 काटो। उसके बाद और कुछ कट रहा है, 1 0 काटो, यहाँ पे 1 0 काटो। ठीक है, अब 10 को, ये 5 को काटो 2 बार में, और यहाँ काटो 5 दूने 10 और 1 5 1 5। अब इधर काटो 2 को, 2 को काटो इधर, 2 पंचे 10 और 2 दूने 4। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास? अब बचा मेरे पास यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 102 बचा है, यहाँ पे 21 बचा है, और एक 52 बचा है। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों चारों को मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, आंसर आप खुद निकाल सकते हो। निकालो, 21 21 63। ठीक है, कितना हो जाएगा देख लो। इसको पहले मल्टीप्लाई करो जो सामने हो। 63 गुने 102 गुने 52। ठीक है, ये है। अब इसको निकालो, सिंपल सा रफ में आप निकाल सकते हो, रफ में निकाल लेना। आंसर कितना आएगा आप देख लो। 52 को 63 से गुना करो, 52 को 63 से गुना किए, 3 दूने 6, 5 तिया 15, 6 दूने 12 के 2 में 1, 6 पचे 30 और 1 31। ठीक है, 6 7 2 3276 3276 3276 को 100 से गुना करना है तो 3276 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। 3276, ये रहा 3276। 3276 इसको गुना करो 102 से, तो 100 से पहले 100 से नहीं, पहले 100 ही से गुना करो, 2 को हटा देते हैं, पहले 0 ही मान लेते हैं, तो आएगा 327600, यानी 3276 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3276 से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है 3276 32,000 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है? थोड़ा सा ज़्यादा ये है, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, आप लोग रुको। आंसर कितना है क्वेश्चन?
आंसर चेक करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही, क्योंकि पूरा आंसर निकालने में तो 33,400, 3,34,152, हाँ यही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देख लो कैसे शॉर्टकट में, आप देख लो थोड़ा सा आइडिया लगा लेना खाली कि 63 गुने 102 गुने 52, तो आप 63 और 52 को सबसे पहले गुना कर लो, आया 3,276। अब जो 102 है उसको 102 नहीं 100 मान लो, 100 मान लेते हैं तो 327600 आ गया, यानी 327600 और 2 से बाद में गुना करना है, तो फिर यानी 32,000 से थोड़ा सा ज़्यादा कोई होगा, तो 32,000 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3,34,152। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लो 3,34,000। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आपको भी नहीं, आसानी समझ गया। इसमें कैलकुलेशन है, बस मैंने जो बताना था वही, आप लोग सिर्फ मेथड समझो, मुझे जो बताना चाहिए था वो मैंने बता दिया, आप कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी वही है, बिल्कुल ही ट्रिकी मेथड से कैलकुलेशन है, इसमें भी कैलकुलेशन है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। 3 वर्ष पहले, ये सेम क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 6,50,000 था। ठीक है, इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के समाप्ति में क्रमशः 5%, 4% और 3% के दर से हर्षित होता है, मतलब घटता है। ठीक है, घटता है तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है, बस यही हमें निकालना है। तो ठीक है, फिर से वैसे ही सेम मेथड वही यूज़ करो जो मैंने अभी कुछ देर पहले किया। आप लिख लो सबसे पहले ये वाला 6,50,000, 6,50,000, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 5% दर के, 5% दर से घटता है, यानी 100 में 5 गया तो कितना बचा, 95/100। उसके बाद 4% घटा तो कितना बचा, 96/100, 100 में 4 गया। उसके बाद 3% घटा, मतलब 100 में 3 गया तो 97/100। ठीक है, अब जो यहाँ पे बचा वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, आपको नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बस इसको सिर्फ काटना है, यही हमारा राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, सिर्फ काट देना है। कैसे काटो, वही सिंपल से ट्रिक से वही से वैसे काटना है। 2 0 यहाँ उड़ा दो, 2 0 यहाँ उड़ा दो, फिर 2 0 यहाँ उड़ा, फिर 2 0 यहाँ उड़ा दो, बस। अब जो काटना है कितना बार में जाएगा, कितना बार में, 50 बार में जाएगा क्या, नहीं, और एक जीरो कहीं कट रहा है, 2 0 2 0 2 0 2 0, 5 से काटो, 5 दूने 10, 5 0। ठीक है, और ये काटो 5 से, 5 1 5, 5 9 45। ठीक है, और भी कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, और ये 5 4 20। ठीक है, अब और भी कटेगा, और कहाँ कटेगा, और कहाँ कटेगा, और कहाँ कटेगा, ये देखो 4 से 96 कटेगा, 4 दूने 8, और 4 4 16। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब जब नहीं कट रहा है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या, ये 13 बचा, ये 19 बचा, ये 24 बचा, और ये 97 बटा है, बस सबको गुणा करो। सबको गुणा करने पे हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को गुणा करते हैं, 3 9 4 7, 7 चौक 28, 8 9 72, 2 3 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। देखो कैसा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कहाँ गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है क्या, चेक करना पड़ेगा। 5750, हाँ देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। देखा, मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया इसको। ऑप्शन नंबर सी, देखो कैसे निकालें कि ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 13 बचा, गौर से देखना, 13 बचा, उसके बाद ये देखो 19 बचा, 19 है, उसके बाद यहाँ 24 बचा, 24 लिख दो, उसके बाद बचा 97, उसके बाद बचा 97, 97 लिख दिया। अब देखो, अब क्या है कि इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को आप सिर्फ देख लो, सिर्फ यूनिट डिजिट को। ठीक है ना, कैसे, 3 को गुना करो 9 से, 3 9 में 27, 27 हो गया, 27 में राइट साइड यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, 7 को गुना करो 4 से, 7 चौके 28, 28 को राइट साइड में देखो, 28 में क्या है, 8 है, 28 को गुना करो 7 से, 8 को गुना करो 7 से, 56, 8 7 56 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा ना, तो 56 में राइट साइड में देखो 6 है, यानी लास्ट में 6 आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे देखो 6, ये है ना, ये 6। ठीक है,
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़े थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चन समझने में बस, बाकी ट्रिकी से सॉल्व ही होता है ये, बस कैलकुलेशन में इसमें टाइम लगता है। बाकी क्वेश्चंस अच्छे थे और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आज के मैथ के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।